हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 13 मई और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जो कि बेस्ड है विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट पर। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। एक बहुत बड़े प्लेयर थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले लिया। ठीक है, बहुत जल्दी नहीं, मतलब कंपेयर टू अदर्स प्लेयर अगर देखें तो जल्दी ही कह सकते हैं हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन को। हेडलाइन है, कोहली वॉक्स इनटू द सनसेट आफ्टर अ स्टोरीड टेस्ट कैरियर। देखो, विराट कोहली के साथ जो वर्ब लगी है वॉक्स, आपको पता है वॉक्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो गई। अब ये पूरा जो वॉक्स इनटू द सनसेट है, आप इसको एक ईडियम समझ सकते हो। ठीक है, इसका मतलब होता है कि एंड ऑफ अ चैप्टर। क्या होता है? एंड ऑफ अ चैप्टर, यानी कि एक चैप्टर का अंत होना। जैसे आपको पता है, अगर इसकी लिटरल मीनिंग देखें, वर्ड टू वर्ड मीनिंग, तो वॉक्स मतलब क्या होता है? चलना। इनटू द सनसेट, सूर्यास्त की तरफ, यानी सूर्यास्त होना मतलब एक चैप्टर का अंत होना। यानी कि यहाँ पे रिटायरमेंट का सेंस आ रहा है ना। आफ्टर, किसके बाद? अ स्टोरीड टेस्ट कैरियर। स्टोरीड यहाँ पे आपका एडजेक्टिव, इसका मतलब हो सकता है शानदार। इसका मतलब होता है वेल नोन, जिसको बहुत अच्छे से लोग जानते थे। ठीक है, फेम से भरा हुआ। हिस्टोरिकल भी बोल सकते हैं। स्टोरीड का मतलब क्या हो सकता है? हिस्टोरिकल भी हो सकता है। ठीक है, यानी कह रहा है कि विराट कोहली ने एक शानदार टेस्ट कैरियर के बाद अपना अपना जो टेस्ट कैरियर है उसका अंत कर दिया। उसको उससे रिटायरमेंट ले लिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप याद करना। वॉक्स इनटू द सनसेट का मतलब होता है एंड ऑफ अ चैप्टर। ठीक है, और यहाँ पे किसका चैप्टर समाप्त हुआ है? विराट कोहली का, टेस्ट क्रिकेट से। ठीक है, स्टोरीड मीन्स क्या होता है? शानदार। अब ये जो समरी है ये न्यूज़ में अंदर आती है, जिसको हम स्किप करते हैं, डायरेक्ट न्यूज़ में एंटर करते हैं। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। काफ़ी बड़े प्लेयर थे, मेरे फेवरेट प्लेयर हैं, तो इस हिसाब से आईपीएल की अगर टीम की बात करें तो आरसीबी मेरी फेवरेट हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सारे वर्ड को। देखो, कह रहा है जस्ट 5 days आफ्टर रोहित शर्मा announced his retirement from Test cricket. In an Instagram story, Virat Kohli followed suit with a post on social media platform to bring an end to a decorated test career. पूरा एक सेंटेंस है और एक पैसेज है। ठीक है, देखते हैं। आसान है। कह रहा है जस्ट 5 days, मात्र 5 दिन। आफ्टर, किसके बाद? अब यहाँ से जो सेंटेंस शुरू है उसके 5 दिन बाद किसके, देखते हैं। रोहित शर्मा अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। रोहित शर्मा ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट से। इन एन इंस्टाग्राम स्टोरी, एक इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए। ठीक है, यानी कि रोहित शर्मा का अनाउंसमेंट एक इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए टेस्ट क्रिकेट में करने के 5 दिन बाद विराट कोहली फॉलोड सूट। फॉलोड सूट मीन्स क्या होता है? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फॉलो सूट का मतलब होता है किसी को कॉपी करना। क्या करना? कॉपी समवन। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है विराट कोहली फॉलोड सूट, यानी विराट कोहली ने भी उन्हें कॉपी किया, फॉलो किया। विथ अ पोस्ट, एक पोस्ट के साथ, ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। टू ब्रिंग एन एंड, यानी समाप्त करने के लिए। अ डेकोरेटेड टेस्ट कैरियर, एक शानदार टेस्ट कैरियर को। ब्रिंग एन एंड मतलब होता है समाप्त करना, एंड करना। ठीक है, समाप्ति पर लाना, अगर आप लिटरल मीनिंग देखो तो इसका पूरा मतलब हो जाएगा कि रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट में रिटायरमेंट के अनाउंसमेंट के 5 दिनों बाद, रिटायरमेंट कैसा हुआ था? थ्रू एन इंस्टाग्राम स्टोरी, एक इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए। विराट कोहली ने भी फॉलो सूट मतलब उन्हें कॉपी किया, एक पोस्ट के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अपने शानदार टेस्ट कैरियर को समाप्त करने के लिए। ये जो डेकोरेटेड मतलब यहाँ पे क्या है? शानदार, सजा हुआ। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे जो फ्रेज आप याद कर सकते हो, फॉलोड सूट, काफ़ी अच्छा है। इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, फॉलोड सूट, इसका मतलब क्या होता है? कॉपी समवन। और जो डेकोरेटेड मीन्स क्या होता है? शानदार। और जो हेडलाइन थी, हेडलाइन में स्टोरीड का मतलब वेल नोन, हिस्टोरिकल। ठीक है, चलिए अब अगले पैसेज में देखते हैं। इसकी जो हेडलाइन है इसको ही हाईलाइट कर देता हूँ। ऑन द कार्ड्स। ऑन द कार्ड्स मतलब होता है पॉसिबल, लाइकली, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लाइकली।
लाइकली, या फिर प्रोबेबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोबेबल, संभाव्य या संभावना। ठीक है, क्या बोल रहा है? द 36-year-old's अनाउंसमेंट सीम्ड, कह रहा है कि 36 साल के, मतलब 36 साल के खिलाड़ी की जो अनाउंसमेंट है, सीम्ड टू बी, यह प्रतीत हो रही थी, ऑन द कार्ड्स यानी कि संभावित, आफ्टर किसके बाद, इट इमर्ज्ड यह सामने आया था। इमर्ज मीन्स क्या होता है? सामने आना। जब यह सामने आया था, दैट कि ही हैड टोल्ड द सेलेक्टर्स, उन्होंने चयनकर्ताओं से कहा था, ऑफ हिज विश अपनी इच्छा जाहिर की थी, अपनी इच्छा बताई थी, टू स्टेप अवे फ्रॉम द लॉन्गेस्ट फॉर्मेट। स्टेप अवे मतलब दूर जाने के लिए, फ्रॉम द लॉन्गेस्ट फॉर्मेट सबसे लंबे प्रारूप से, अहेड ऑफ मीन्स क्या होता है? बिफोर इंडियाज 5 टेस्ट सीरीज, यानी भारत की 5 टेस्ट सीरीज, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, बिगिनिंग ऑन June 20, जो 20 जून को शुरू हो रही है। ठीक है, तो वो सेंटेंस बड़ा है, लेकिन आप ब्रेक करके आसानी से पूरे पैसेज का मतलब समझ जाएंगे। तो कह रहा है कि 36 वर्षीय जो प्लेयर है उसका अनाउंसमेंट, यह संभावित नजर आ रहा था। क्यों? आफ्टर इट इमर्ज, क्योंकि यह सामने आया था, दैट की उन्होंने सेलेक्टर से, उन्होंने अपने चयनकर्ताओं से अपनी इच्छा जाहिर की थी, अपनी इच्छा बताई थी। कौन सी इच्छा? टू स्टेप अवे फ्रॉम द लॉन्गेस्ट फॉर्मेट, यानी सबसे बड़े प्रारूप से दूर रहने की। स्टेप अवे मतलब दूर रहने की। अहेड ऑफ मतलब बिफोर इंडियाज 5 टेस्ट सीरीज इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में भारत की 5 टेस्ट सीरीज से पहले, बिगिनिंग ऑन June 20, जो 20 जून को शुरू हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है हैविंग मेड हिज टेस्ट डेब्यू, कह रहा है अपना टेस्ट डेब्यू करने के बाद, इन 2011 यानी कि 2011 में, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सेंटेंस स्ट्रक्चर कौन सा है? परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, कह रहा है हैविंग मेड हिज टेस्ट डेब्यू इन 2011, 2011 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद, डेब्यू मतलब शुरुआत करना, इसमें टी साइलेंट होता है। ठीक है, स्पेलिंग याद कर सकते हो। अब कह रहा है कोहली अमेज्ड 9230 रन्स इन 123 मैचेस एट एन एवरेज ऑफ 46.85, इंक्लूडिंग 30 सेंचुरीज एंड 31 फिफ्टीज। अब बता रहा है कि उन्होंने कैरियर में कितने रन बनाए। तो कह रहा है कोहली अमेज्ड, अमेज्ड मीन्स होता है इकट्ठा करना, अमेड मीन्स क्या होता है? इकट्ठा करना। कलेक्ट क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अमेज मीन्स क्या होता है? मस्टर एक अच्छा वर्ड है जो एग्जाम में भी आया हुआ है, इसका मतलब सेम होता है। ठीक है, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। यहाँ पे रन बनाने से मतलब है। ठीक है, कह रहा है कि विराट कोहली ने 9,230 रन बनाए, कलेक्ट किए, इकट्ठा किए, इन 123 मैचेस, 123 मैचों में, एट एन एवरेज ऑफ 46.85, यानी कि 46.85 की औसत से, इंक्लूडिंग 30 सेंचुरीज एंड 31 फिफ्टीज, जिसमें कि 30 सेंचुरी शामिल थी, शतक, एंड 31 फिफ्टीज और हाफ सेंचुरी 31 थे। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है वाइल, जबकि, वाइल मतलब क्या होता है? जबकि, ही रीच्ड वह पहुंचे, फेनोमिनल हाइट्स, फेनोमिनल हाइट मतलब होता है बहुत ही यूनिक, बहुत ही अभूतपूर्व। फेनोमिनल मीन्स क्या हो गया यहाँ पे? यूनिक, अभूतपूर्व, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स क्या होता है? फेनोमिनल। कह रहा है कि ही रीच्ड फेनोमिनल हाइट, जब वह अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंचे, एज अ नंबर 4 बैटर्स, नंबर 4 बैटर के रूप में, फ्रॉम 2016 टू 2019, 2016 से लेके 2019 तक। कह रहा है कि 2016 से 2019 तक नंबर 4 के बैटर के रूप में वह एक फेनोमिनल ऊंचाइयों पर पहुंचे, यानी बहुत ही अद्भुत खेल उन्होंने खेला था 2016 से लेकर 2019 तक। इन पार्टिकुलर यानी विशेष रूप से हिज स्लाइड। अब देखो हिज स्लाइड, स्लाइड यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हो गया। क्यों नाउन हुआ? क्योंकि हिज के बाद आया है, तो हिज स्लाइड, तो स्लाइड का मतलब यहाँ पे होगा डिक्लाइन से, किससे मतलब हो गया? डिक्लाइन, पतन, फॉल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, दोनों नाउन है। ठीक है, कह रहा है हिज स्लाइड यानी उनका जो डिक्लाइन हुआ, उनका जो पतन हुआ, इन द लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 सालों में, वाज स्टीप,
स्टिप का मतलब होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर भी होता है, परपेंडिकुलर, या फिर वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से। क्या होता है? वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से। ठीक है, इसका मतलब है, कह रहा है कि विशेष रूप से उनमें जो उनके जो फॉर्म में गिरावट आई पिछले 5 सालों में, वह बहुत तेजी से आई। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब गिरावट। जैसे देखो, यहाँ से कोई चीज गिर रही है, मान लो ये यहाँ से गिर रही है, ऐसे गिरेगी तो कम तेजी से गिरेगी, परपेंडिकुलर गिरेगी तो बहुत तेजी से गिरेगी। ठीक है, तो वही कह रहा है कि हिज स्लाइड इन द लास्ट 5 years वाज स्टिप। ये जो वाज वर्ब आई हुई, इसका सब्जेक्ट क्या है? स्लाइड। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है सिंस जनवरी 2022, यानी जनवरी 2020 से, he averaged 30.72 in 39 टेस्ट with just 3 टर्न्स। कह रहा है कि जनवरी 2020 से उनका जो औसत था 39 टेस्ट में मात्र 30.72 का था, विथ जस्ट 3 टर्न, जिसमें मात्र 3 शतक थे। ठीक है, द फाइनल स्ट्रा एक फ्रेज होता है। फाइनल स्ट्रा क्या होता है? एक फ्रेज होता है। इसका मतलब होता है, जैसे आपके बुरे दिन चल रहे हैं, तमाम आपके साथ बुरी चीजें हो रही हैं, उसमें जो आखिरी चीज है उसको बोलते हैं फाइनल स्ट्रा। तो आप बोल सकते हो लास्ट अनप्लीजेंट, लास्ट अनप्लीजेंट थिंग। आसान वर्ड में लिख दे रहा हूँ, लास्ट अनप्लीजेंट थिंग। इसका मतलब पिछले 5 सालों से उनका परफॉर्मेंस खराब तो था ही, द फाइनल स्ट्रा यानी जो आखिरी खराब प्रदर्शन था, वाज द 5 टेस्ट टूर, वह 5 टेस्ट का टूर था, दौरा था। इसका देखते हैं, ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का, वेयर, जहां, ही ओनली मस्टर्ड, मस्टर्ड आ गया ना, पहले क्या था? अमेस था, AMASS, कलेक्ट यानी रन बनाने से यहाँ मतलब है। वेयर ही मस्टर्ड, जहां उन्होंने बनाया 190 रन, 190 रन, इन 9 इनिंग्स, 9 पारियों में, डिस्पाइट, के बावजूद, स्कोरिंग अ सेंचुरी, एक सेंचुरी स्कोर करने के, इन द सेकेंड इनिंग्स, दूसरी इनिंग में, ऑफ द फर्स्ट टेस्ट, पहले टेस्ट के, इन पर्थ, पर्थ में। कह रहा है कि पर्थ में पहले टेस्ट की दूसरी इनिंग में सेंचुरी यानी शतक बनाने के बावजूद 9 पारियों में उन्होंने सिर्फ वहां पे 190 रन बनाए। यह उनका लास्ट स्ट्रा था, यानी पिछले 5 सालों में जो खराब प्रदर्शन था, उसमें जो आखिरी खराब प्रदर्शन था ये था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का दौरा। ठीक है, डिस्पाइट मीन्स क्या होता है? के बावजूद। इसका एक दूसरा वर्ड होता है इन स्पाइट ऑफ। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिस्पाइट के साथ हम ऑफ नहीं लगाते हैं, इन स्पाइट के साथ लगाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है दाऊ, हालांकि, कोहली हैज नॉट मैनेज्ड टू ज्वाइन, यानी कोहली मैनेज नहीं कर पाए ज्वाइन करने में, यानी कोहली ज्वाइन नहीं कर पाए, शामिल नहीं हो पाए, किसमें? देखते हैं। द एल्यूजिव 10,000 रन क्लब, यानी कि जो 10,000 रनों का क्लब है, जिसमें सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर एंड राहुल द्रविड़ शामिल हैं, आर द ओनली इंडियंस, वह एक मतलब सिर्फ वही भारतीय हैं, टू हैव अचीव दैट फीट, जो उस कारनामे को अचीव किया है, प्राप्त किया है। फीट मतलब क्या होता है? कारनामा। प्योर हिंदी में क्या होता है? कारनामा, करतब। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आया था एल्यूजिव, क्या था? एल्यूजिव। एल्यूजिव मतलब होता है जिस चीज को पाना थोड़ा मुश्किल हो, नॉट इजी टू कैच। यहाँ पे लिख दे रहा हूं, नॉट इजी टू कैच, जिसे पकड़ना आसान न हो, मायावी बोलते हैं हिंदी में, प्योर हिंदी में। ठीक है, कह रहा है हालांकि जो कोहली है वो 10,000 रनों का जो क्लब है, जो मायावी क्लब है, उसको ज्वाइन नहीं कर पाए, उसमें शामिल नहीं हो पाए, जिसमें सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ ही भारतीय हैं जिन्होंने इस कारनामे को अचीव किया है, प्राप्त किया है। ही लीव्स बिहाइंड, उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, एन एंड्योरिंग लिगेसी। एंड्योरिंग मतलब लास्टिंग, एंड्योरिंग मीन्स क्या होता है? लास्टिंग मतलब बहुत ही जो लंबे समय तक चले। एंड्योरिंग मीन्स क्या होता है? जो बहुत ही लंबे समय तक चले, लास्टिंग बोलते हैं, परमानेंट बोल सकते हैं। ठीक है, अस्थाई एक तरीके से आप बोल सकते हो। करे ही लीव्स बिहाइंड, उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, एन एंड्योरिंग लेगेसी, एक अस्थाई विरासत, एज अ टेस्ट क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर के रूप में। कह रहा है लेकिन वह टेस्ट क्रिकेटर के रूप में आ, अपने पीछे, लिप्स बिहाइंड अपने पीछे, एक एंड्योरिंग लेगेसी, एक लास्टिंग लेगेसी, एक अस्थाई विरासत को छोड़ दिए हैं। ठीक है, छोड़ गए हैं। ये जो हेडलाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर विराट कोहली के
नज़रिए से देखें, काफ़ी इन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया और यही चीज़ इनको ग्लोबल स्टार बना दी। ज़्यादातर इसने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है इनकी जो फ़ेम है उसमें, ठीक है? एम्फेसिस ऑन फिटनेस, फिटनेस पर इन्होंने काफ़ी जोर दिया है, ठीक है? कह रहा है बिसाइड्स, बिसाइड्स मीन्स क्या होता है? इसके अलावा। देखो बिसाइड एक होता है BESID जिसकी मीन्स होता है बगल में। जब इसमें एस लग जाता है तो हो जाता है उसके अलावा। बिसाइड्स रैकिंग अप, रैकअप याद कर लो, रैकअप मीन्स भी क्या होता है? इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट, मस्टर्ड, ऊपर आया था ना? बिसाइड्स रैकिंग अप ऑल द रन्स, कह रहा है ये ढेर सारे रन बनाने के अलावा, ढेर सारे रन बनाने के अलावा दैट ही डिड ओवर द कोर्स ऑफ अ 14 ईयर कैरियर, जो उन्होंने 14 साल के कैरियर के दौरान बनाए। कोर्स मतलब यहाँ पे दौरान है, ड्यूरेशन, ठीक है? कह रहा है कि वे सारे रन जो उन्होंने 14 साल के कैरियर के दौरान बनाए, उसके अलावा ही आल्सो प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल, उन्होंने एक सहायक की भूमिका निभाई। इंस्ट्रूमेंटल मीन्स क्या होता है? हेल्पिंग रोल, सहायक की भूमिका, ठीक है? महत्वपूर्ण भूमिका बोल सकते हो। एज कैप्टन, कैप्टन के रूप में फ्रॉम 2014 टू 2022, यानी 2014 से लेकर 2022 तक उन्होंने एज ए कैप्टन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है? कह रहा है प्लेसिंग अ स्ट्रॉन्ग इम्फेसिस, एक मजबूत, एक बहुत ही कठोर जोर दे करके, किस पे? ऑन फिटनेस, फिटनेस पर, यानी जिन्होंने फिटनेस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। एंड और डेवलपिंग अ कोर ऑफ पोटेंट पेस बॉलर, और उन्होंने पेस बॉलर का एक शक्तिशाली पेस बॉलर, यानी तेज गेंदबाजों का एक कोर डेवलप किया। कोर मतलब होता है एक तरीके से हब डेवलप किया, ठीक है? कह रहा विथ 40 विक्ट्रीज या 40 जीत के साथ इन 68 टेस्ट, 68 टेस्ट में, एज इंडिया कैप्टन, भारतीय कैप्टन के रूप में। कह रहा है कि भारतीय कैप्टन के रूप में 68 में से 40 विक्ट्रीज के साथ ही इज, वह है द कंट्रीज मोस्ट सक्सेसफुल स्कीपर, यानी देश के सबसे सफल कप्तान, ठीक है? आगे देखते हैं। कह रहा है एमंग हिज मोस्ट मेमोरेबल अचीवमेंट्स, एमंग मतलब बीच में, हिज मोस्ट मेमोरेबल अचीवमेंट्स, यानी उनकी जो सबसे यादगार अचीवमेंट्स है उनमें, एज अ लीडर, एक लीडर के रूप में, यानी एक कप्तान के रूप में उनकी सबसे जो मेमोरेबल अचीवमेंट्स है, विल बी, वह होगी इंडियाज फर्स्ट एवर सीरीज ट्रायम्फ, भारत की पहली सीरीज विक्ट्री, ट्रायम्फ मतलब कहता है विक्ट्री, जीत, ऑन ऑस्ट्रेलियन सॉइल, ऑस्ट्रेलियन मिट्टी पर, यानी ऑस्ट्रेलिया में, इन 2018-2019। कह रहा है कि एक कप्तान के रूप में, एक लीडर के रूप में उनकी जो सबसे यादगार उपलब्धि थी 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया में पहली सीरीज जीतना था, ठीक है? क्लियर है? आगे देखते हैं। कह रहा है नाउ, अब, दैट कोहली एंड रोहित, मतलब कह रहा है कि अब जब रोहित और कोहली विल नो लॉन्गर डॉन द वाइट्स, देखो विल के साथ V1 आता है, नो लॉन्गर तो वर्ब है नहीं, तो डॉन आप समझ सकते हो वर्ब। जैसे आपको मान लो डॉन वर्ब मीनिंग नहीं पता है डॉन क्या है, तो आप इतना तो गेस कर सकते हो कि डॉन क्या है, वर्ब है। कैसे? क्योंकि विल के साथ V1 आती है। द वाइट्स यानी सफेद कपड़ा, तो आप जब अंदाजा भी पकड़ोगे तो डॉन मतलब क्या है? सफेद कपड़ा पहनने की बात कर रहा है, यानी टेस्ट की जो जर्सी है उसको पहनने की बात कर रहा है। तो नाउ अब दैट कोहली एंड, अब जब कोहली और रोहित व्हाइट यानी सफेद कपड़ों में, सफेद कपड़ों को नहीं पहनेंगे, डॉन का मतलब क्या था? पुटअप, धारण करना, पहनना, ठीक है? द सेलेक्टर्स विल हैव टू रिस्पॉन्स, यानी सेलेक्टर्स को जवाब देना है, रिस्पॉन्स करना है। देयर फेथ, अपना यकीन, सॉरी रिपोज है, रिस्पॉन्स नहीं, रिपोज मतलब होता है जताना, दिखाना, ठीक है? देयर फेथ, अपना यकीन, इन अ यंग इनएक्सपीरियंस्ड बैटिंग यूनिट, यानी युवा और अनुभवहीन बैटिंग यूनिट पे, एज, क्योंकि द टीम एम्बार्क्स, एम्बार्क्स मतलब होता है ऑन अ चैलेंजिंग टूर ऑफ इंग्लैंड, एम्बार्क मतलब होता है चढ़ने से मतलब होता है, ठीक है? जाने से मतलब होता है। जैसे एयरपोर्ट पे PESC होती है, प्री इम्बार्केशन सिक्योरिटी चेक, इसको क्या बोलते हैं? इम्बार्केशन। जहाँ पे आपका सिक्योरिटी चेक होता है तो इसको बोलते हैं इम्बार्केशन, यानी प्री मतलब चढ़ने से पहले, कहाँ? फ्लाइट में जाने से पहले, तो इम्बार्केशन मतलब रवाना होने से पहले, ठीक है? कह रहा है कि बैटिंग यूनिट एज द टीम इम्बार्क्स, टीम रवाना होगी ऑन ए चैलेंजिंग टूर ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के एक चुनौती भरे
टूर पर, चुनौती भरे दौरे पर। ठीक है, तो ये छोटी सी न्यूज़ थी, लेकिन दुखी करने वाली न्यूज़ है अगर देखा जाए तो विराट कोहली के फैंस के लिए। कुछ आंकड़े हैं, अगर हम देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। जो न्यूज़ था वो कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा आंकड़े हम देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कुछ किया है। तो कह रहा है, अ जियांट इन वाइट्स, यानी सफ़ेद कपड़ों में एक जियांट, यानी एक बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी हस्ती। कह रहा है कि कोहली द लॉन्गेस्ट फॉर्मेट्स बिगेस्ट क्रूसेडर, यानी कि जो सबसे लंबे फॉर्मेट के सबसे बिगेस्ट क्रूसेडर मतलब है धर्म योद्धा, यानी कि लड़ाकू आप बोल सकते हो। ठीक है, लीव्स बिहाइंड अ लास्टिंग लेगेसी, लास्टिंग पीछे क्या आया था, इंड्योरिंग, क्या आया था, इंड्योरिंग। ठीक है, तो ये पूरा आंकड़ा बता रहा है कि 123 मैच खेला है, 210 इनिंग खेली है, 9,230 रन बनाए हैं, हाईएस्ट स्कोर कितना है 254, एवरेज है 46.85 एंड 100 है 30 और 50 है 31। अब यहाँ पे कह रहा है कि उन्होंने होम यानी घर पे कितना टेस्ट खेला है, मैच खेला है 55, इनिंग 87, रन है इतना 4337, हाईएस्ट है 254। ऐसे से आप याद कर सकते हो। ठीक है, कैप्टन के रूप में देख लो कितना सक्सेसफुल था इनका टेस्ट कैरियर। 68 मैच की 113 इनिंग में 5,864 रन बनाए, 254 हाईएस्ट स्कोर है, एवरेज इनका 54 रहा, 20 सेंचुरी और 18 हाफ सेंचुरी लगाए थे। ठीक है, ये अपोनेंट की खिलाफ बता रहा है। ठीक है, कि इस अपोनेंट के खिलाफ कितना रन बनाए हैं। अब इन्होंने कितना टन्स ऑफ डबल यानी डबल सेंचुरी कितनी बनाई। पहला डबल सेंचुरी आया था 2016 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ नॉर्थ साउंड में। ठीक है, यानी कि घर से दूर आया था। ठीक है, उसके बाद के इंदौर, मुंबई, हैदराबाद, नागपुर, दिल्ली एंड पुणे, उसके बाद के सारे जो डबल सेंचुरी थी अपने देश में ही आई थी। ठीक है, कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इन्होंने टोटल 7 डबल सेंचुरी लगाई है। पहली फॉरेन में थी, बाकी इंडिया में। ठीक है, सबसे हाईएस्ट 254 किसी खिलाफ आई है, साउथ अफ्रीका के, जो इनकी लास्ट थी। ठीक है, हम्म, ठीक है, ये थोड़ा सा एक रिकॉर्ड है यहाँ पे, इसको देख लेते हैं। कह रहा है कोहली ओन्स द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट स्कोर बाय एन इंडियन कैप्टन इन टेस्ट, यानी कि कोहली इंडियन कैप्टन के रूप में टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारत की तरफ से हैं। कितना है, 254 अफ्रीका के खिलाफ। और उनके पास सबसे ज्यादा सेंचुरी भी है भारतीय कप्तान के रूप में 20, यानी कोई ऐसा भारतीय कैप्टन जिसने सबसे ज्यादा रन बनाया कौन है, विराट कोहली, एक इनिंग की बात कर रहा है। और सेंचुरी भी सबसे ज़्यादा इन्होंने बनाई है 20 कैप्टन के रूप में। साउथ अफ्रीका के ग्रेम स्मिथ इनसे आगे हैं, उन्होंने 25 सेंचुरी बनाई है अपने देश में एज ए कैप्टन। ठीक है, ये टोटल रन है इनके, कितना रन इन्होंने किस साल में कितना बनाया है। तो सबसे ज़्यादा रन उन्होंने बनाया 2018 में, किसमें, 2018 में, यानी 2016 से लेके 2019 तक की बात करें तो कैरियर का काफ़ी अच्छा रहा। 2016 में तो बहुत ही ज़बरदस्त आईपीएल में भी उन्होंने खेला था। ठीक है, तो चलिए, अब रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों ने ही टेस्ट और टी20 से संन्यास ले लिया है। अब ये सिर्फ आपको वनडे में खेलते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है आपको पूरा सीजन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए, और वीडियो को शेयर भी करते रहिए थोड़ा सा। थैंक यू वेरी मच।